नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर पहला कहता है, गोलीय दर्पण में दूरियों को हमेशा किसके सापेक्ष मापा जाता है? गोलीय दर्पण में दूरियों को हमेशा किसके सापेक्ष मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ध्रुव के। अगले प्रश्न की ओर। गोलीय दर्पण में यदि दर्पण की फोकस से बिंब तथा प्रतिबिंब की दूरियों को x तथा y से व्यक्त किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स वाई बराबर एफ स्क्वायर। अगले प्रश्न की ओर। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अवतल दर्पण। अगले प्रश्न की ओर। मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुतली। अगले प्रश्न की ओर। रेटिना पर बनते प्रतिबिंब को विद्युत संकेतों में कौन बदलता है? रेटिना पर बनते प्रतिबिंब को विद्युत संकेतों में कौन बदलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉड तथा कोन्स। रॉड तथा कोन्स। अगले प्रश्न की ओर। आंख जब पूरी तरह से तनाव रहित स्थिर स्थिति में रहता है उसके लेंस की फोकस दूरी होती है। आंख जब पूरी तरह से तनाव रहित स्थिति में रहता है उसके लेंस की फोकस दूरी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महत्तम। अगले प्रश्न की ओर। घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरणों को कैसे समायोजित करते हैं? घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरणों को कैसे समायोजित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समांतर क्रम में। अगले प्रश्न की ओर। विद्युत फ्यूज का गलनांक कैसा होना चाहिए? विद्युत फ्यूज का गलनांक कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम। अगले प्रश्न की ओर। लघु पथन में परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा का परिमाण क्या होता है? लघु पथन में परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा का परिमाण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अगले प्रश्न की ओर। एक ही परिपथ में यदि ढेर सारे उपकरण एक साथ लगा दिए जाएं तो क्या होगा? एक ही परिपथ में यदि ढेर सारे उपकरण एक साथ लगा दिए जाएं तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अति भारण, अति भारण। अगले प्रश्न की ओर। नाभिकीय ऊर्जा में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। अगले प्रश्न की ओर। U-235 के एक परमाणु के विखंडन से मिलने वाली ऊर्जा का मान होता है। U-235 के एक परमाणु के विखंडन से मिलने वाली ऊर्जा का मान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 931 मेगावोल्ट। अगले प्रश्न की ओर। पवन चक्की में पवन ऊर्जा का प्रयोग कर क्या करते हैं? पवन चक्की में पवन ऊर्जा का उपयोग कर क्या करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी पंप तथा टरबाइन दोनों चला सकते हैं। पानी पंप तथा टरबाइन दोनों चला सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किसका जलीय घोल सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल से प्रतिक्रिया करता है? निम्नलिखित में किसका जलीय घोल सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल से प्रतिक्रिया करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है? निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगले प्रश्न की ओर। एक घोल को पेराई किए हुए ठंडा के सेल में डाला जाता है तो एक गैस निकलती है जो चूना जल को दूधिया कर देती है, उस घोल में है, उस घोल में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगले प्रश्न की ओर। धातु होते हैं, धातु होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, सामान्य धातु, संक्रमण धातु, अतः संक्रमण धातु। अगले प्रश्न की ओर। जिस धातु का अंतिम इलेक्ट्रॉन भीतरी डी ऑर्बिटल में जाता है वह संक्रमण धातु कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Ni निकेल। अगले प्रश्न की ओर। एक तत्व ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके एक यौगिक बनता है जिसका
द्रव्यनांक उच्च होता है तथा यौगिक जल में घुलनशील होता है वह तत्व है। एक तत्व ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके एक यौगिक बनाता है जिसका द्रव्यनांक उच्च होता है तथा यौगिक जल में घुलनशील होता है वह तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, Ca कैल्शियम। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण क्यूपेलीकरण के द्वारा किया जाता है? निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण क्यूपेलीकरण के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Ag, चांदी सिल्वर Ag1। अगले प्रश्न की ओर, अभिक्रियाशील मूलक ग्रेटर देन सी इक्वल सी लेस देन वाले यौगिक कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्कीन। अगले प्रश्न की ओर, पावर अल्कोहल में पेट्रोल एवं अल्कोहल की क्रमशः मात्रा होती है। पावर अल्कोहल में पेट्रोल एवं अल्कोहल की क्रमशः मात्रा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक 80% एवं 20%, 80% एवं 20%। अगले प्रश्न की ओर, C3H8, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर, अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है? अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 114, 114। अगले प्रश्न की ओर, मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया था? मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सन 1869 में, सन 1869 में। अगले प्रश्न की ओर, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वो धातु। अगले प्रश्न की ओर, किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेनिन। अगले प्रश्न की ओर, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। अगले प्रश्न की ओर, हृदय के वेश्मों में का शिथिलन क्या कहलाता है? हृदय के वेश्मों का शिथिलन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायस्टॉल। अगले प्रश्न की ओर, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक स्वेद। अगले प्रश्न की ओर, मास्टर ग्रंथि कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक पिट्यूटरी ग्रंथि। अगले प्रश्न की ओर, कौन द्विलिंगी जंतु है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर, मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं? मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30,000 से 40,000 तक, 30,000 से 40,000 तक। अगले प्रश्न की ओर, बच्चे के लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है? बच्चे के लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिता के गुणसूत्र वाई पर। अगले प्रश्न की ओर, इनमें कौन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोगों में कमी, वन रोपण, हानिकारक कीटनाशकों का सीमित उपयोग। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी बढ़ती मानव जनसंख्या। अगले प्रश्न की ओर, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक आमाशय से। अगले प्रश्न की ओर,
रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त थक्का जमता है, पोटासियम के कारण रक्त थक्का जमता है और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।